साहित्य निधि में सुनिए राजस्थान के महान कथाकार एवं लोक कथाकार के रूप में भी मशहूर विजयदान देथा उर्फ बिज्जी की लिखी हुई कहानी बैंड मास्टर इब्राहिम। रात के करीब 2 नहीं 2 तो कुछ समय पहले ही बज चुके थे। 2:30 बजने वाले हैं। सरदारपुरा से महामंदिर की 3 मील सूनी व बोझिल दूरी एक एक कदम कम करते करते आखिर इब्राहिम ने पार कर ही दी। मगर कोठरी के सामने पहुंचने पर भी उसने ना तो ताला ही खोला और ना खोलने की वैसी मंशा ही दर्शाई। अपने ही दरबे में सर छिपाने के लिए उसके मन में चोर वाली आशंका क्यों उभरी? अपने आप को पुख्ता तौर पर आश्वस्त करने के बहाने उसने इधर उधर देखा। कोठरी तो वही है, फिर संदेह क्यों हुआ? आंखों पर पट्टी बांध खड़ा कर दे तो भी सही पहचान कर ले। तब अपने ही घर का दरवाज़ा खोलने के लिए उसके मन में अजनबी वाली झिझक क्यों पैदा हुई? घर की पहचान में गलती हुई या खुद अपनी पहचान में? अब तक तो ऐसी गुत्थी कभी नहीं उलझी थी। अचानक उसके होठों पर स्वतः एक हल्की सी मुस्कान थिरक उठी, मानो बुढ़ापे की गफलत पर अनजाने ही हंसी उछल पड़ी हो। इस तरह की सच्चाई से पहली बार ही तो वास्ता पड़ा था। कल तक तो कुछ इल्म ही कहाँ था, लेकिन अपने ही दरवाजे पर ऐसी उधेड़-बुन मस्खरी सी लगती है। तुरंत चमचमाती वर्दी की जेब में हाथ डालकर उसने चाबी निकाली और हड़बड़ा कर ताला खोलने लगा। खटर पटर की भनक के साथ ही भीतर से सहमी सहमी आवाज़ सुनाई दी, कौन है कौन है? मैं हूँ, डर मत। मगर आज डर तो सचमुच इब्राहिम के मन में ही उपजा था। फिर ये तो बच्चा है, नादान बच्चा। अथाह अंधियारे में आंखों के बदले हाथ पांव काम सार लेते हैं। इब्राहिम का हाथ सीधा उसी आले में गया और दूसरे ही क्षण खट सी रगड़ के साथ कोठरी के सांवले दायरे में मध्यम उजाला सहमता सा फैल गया। दिए की जलती लौ के साथ इब्राहिम के होंठों पर फिर मुस्कुराहट झलकी। बरकत, तेरी नींद भी कमाल है रे। उधर दरवाजे के बाहर किसी ने सांस ली नहीं और इधर तेरी नींद खुली नहीं। तू तो वाकई किसी बड़े सेठ की हवेली पर चौकीदारी करने के काबिल है। भांजे की अतिरिक्त सावचेती के लिए बैंड बजाने वाली मामू की समझ का बूता ही ऐसा था कि सेठों की चौकीदारी के अलावा उसे कोई दूसरी बात सूझी ही नहीं। मगर नादान भांजे को मामू की दुआ से बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उस सौभाग्य का कूता उसके वश की बात नहीं थी। 7 या 8 बरस का बच्चा तो अपने घरौंदे को ही हवेली से बढ़कर मानता है। सेठों के मुकाबले अपने मामू को ही बड़ा रईस समझता है। फटी गुदड़ी से आधा मुंह उघाड़ कर वो अपने मामू की ओर टुकुर टुकुर देखने लगा। नाक में शिकन डालकर उसने मजबूत रहने की चेष्टा तो काफ़ी की, किंतु फिर भी भिचे दांतों से हल्की सिसकारी बाहर छिटक पड़ी। कानों की अपेक्षा मामू के कलेजे पर उसकी चोट हुई। वर्दी खोलते खोलते वहीं ठिठक गया। घबरा कर पूछा, क्या हुआ रे? जितना जल्दी सवाल उफना उतना जल्दी उसका जवाब नहीं कौंधा, पर मामू को उतना सब्र कहाँ था। फिर वही सवाल दोहराया तेहराया। जवाब न देने पर तो बात ज़्यादा बिगड़ेगी। नासपीटी सिसकारी ने ऐन वक्त पर धोखा दिया, नहीं तो वो कुछ भी सुराग नहीं लगने देता। मुंह पर फिर से गुदड़ी खींचकर धीरे से बोला, जैसे कोई गुनाह हो गया हो। पसली में टीस उठ रही है, नींद ही नहीं आई। मामू के दिल की धड़कन बढ़ गई। सलवटों की जाली तने चेहरे पर और सफ़ेद दाढ़ी में काली झाई फैल गई। मीठी झिड़की पिलाते कहने लगा, बरकत, तू भी कम जिद्दी नहीं है। सवेरे कितना मना किया था कि रात की बासी कढ़ी मत खा, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मगर तुझे कहा और पत्थर को कहा बराबर है। मैं तो पहले ही जानता था। इस नन्ही उम्र में कोई कितना आज्ञाकारी हो सकता है, इसे इब्राहिम के अलावा भला और कौन जानेगा। लेकिन पसली दुखने की बात सुनते ही वो विचलित हो गया। बरकत के सिरहाने बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रात की बासी कढ़ी खाने से पसली नहीं दुखेगी तो क्या सर दुखेगा? सर दुखने से नींद आ जाती? इब्राहिम तो पहले ही भरा हुआ था। प्यार सनी फटकार के साथ कहा, चुप कर, बड़ा आया लुकमान कहीं का। सर दुखने में कुछ जोखम तो नहीं, मगर पसली दुखने से तो 10 मिनट में सांस निकल जाए। पर मुझे तो 4-5 घंटों से चैन ही नहीं पड़ा। मामू से आगे कुछ भी सुना नहीं गया। सकते में आकर पूछा, क्या कह रहा है? 4-5 घंटों से तेरी पसली दुख रही है?
नादान होते हुए भी बरकत को साफ पता चल गया कि उसकी बात सुनकर मामू को पसली के दर्द से कहीं ज़्यादा पीड़ा हुई है। उसे धीरज बंधाने की नीयत से बोला, ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं, आप तो यूं ही डर गए। भांजे की उस डेढ़ होशियारी से क्रोध की बजाय मामू को हंसी छूट गई। बेटे, बीमारी से रिश्ता नहीं होता, थोड़ी देर हिम्मत रख, अभी नमक का सेक किए देता हूँ, बस चुटकी में दर्द मिट जाएगा। फिर हड़बड़ाहट में कपड़े बदले, चमचमाती वर्दी समेटने के बदले फटी तहमद और मैली सदरी ठसा ली। जब बेहद उतावली से वो सिगड़ी में कोयले भरने लगा तो बरकत ने मना करते हुए कहा, ना मामू, अब रहने दें, दर्द काफ़ी कम हो गया है, रात को तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो कोहनियों के सहारे उठ बैठा, ये जताने के लिए कि उसने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। बच्चे की बात पर एतबार थोड़े किया जाता है, सो तेरे कहने से मान जाऊं? बेकार होशियारी मत छांट, ज़्यादा हिम्मत छौंकने की ज़रूरत नहीं। कोठरी के बाहर वो सिगड़ी चलाने लगा। कोई नई बात नहीं थी, उम्र बीत गई अपने हाथों हमेशा ये काम करते करते, परंतु जगमगाते कोयलों की रंगत आज उसे अनोखी लगी। सर्दी की ढलती रात, चारों तरफ ठंडा व अथाह अंधियारा, नंग धड़ंग सितारे थर थर काँप रहे थे। सिगड़ी की आंच तो उन्हें क्या लगती होगी, किंतु आग का ये कैसा करिश्मा। उसका परस पाकर काले बेजान कोयले दहक उठे, रेशे रेशे में कुसुम्भी आग घुल गई, मानो सिगड़ी की कोख से नया चांद प्रकट हुआ हो, और आग बुझने पर वही काला बदरंग स्वरूप। मगर पेट की आग काफ़ी दुखदाई होती है। कितनी कितनी लंबी उम्र इसे रोज़ बुझाते रहने में गंवा दी। आज ढलती उम्र में ये इल्म हुआ कि इंसान होकर कुत्ते की ज़िंदगी जी है। क्या ये बच्चा भी इसे आदिम लीक के सहारे अपनी मंजिल पूरी करेगा? ऐसी नापाक ज़िंदगी तो इसके काबिल नहीं। क्या उपाय करने से इस पाक शरीर की आबरू बचे? बड़ा जंगी सवाल था, जिसका जवाब 1000 इब्राहिम मिलकर भी नहीं दे सकते। पर पसली की पीड़ा का तो इसी समय उपाय करना होगा। कैसी नाहक उधेड़ बुन में फंस गया, कुछ ख्याल ही नहीं रहा। जगमगाती सिगड़ी लिए इब्राहिम कोठरी में आया। बरकत गुदड़ी ओढ़े सो रहा था। पश्चिमी जंगला खोलकर उसने छोटी कढ़ाई में साबुत नमक गर्म किया, फिर उसे मैले चिथड़े में डालकर चुटकी बजाते कहने लगा, बस अब तो छिन पल की देर, थोड़ी और हिम्मत रख और रूबरू आग का चमत्कार देख। बेटा, इंसान की दुनिया में सारी माया इस आग की है। क्या चूल्हे की आग और क्या पेट की आग। पेट की आग बुझाने के लिए ही चूल्हे की आग जलानी पड़ती है। पेट की आग बुझाने का जुगाड़ न बने तो बड़ी जलन होती है। तू अभी बच्चा है, उम्र होने पर खुद समझ जाएगा। मैं भी तो आज ही ठीक तरह समझा हूँ, तुझे क्या नसीहत दूँ। थोड़ी देर सेंक करने के बाद उसने डरते सहमते पूछा, बरकत, कुछ खाना बचा है क्या? अच्छी तरह साफ सुनने पर भी बरकत को भरोसा नहीं हुआ। अचरज और दुख के भीगे स्वर में वापस कहा, खाना? खाना किस लिए? भूख लगी है ना तेरे मामू को, जोर की भूख लगी है इसलिए। इब्राहिम के बदले जैसे स्वयं भूख ने पेट से उछलकर जवाब दिया हो। बरकत ने घबराहट के मारे सफाई देने की चेष्टा की, मैंने तो शाम को खाना बनाया ही नहीं। क्यों? बहुत छोटा सवाल था, मगर उसका जवाब बरकत के लिए पहाड़ सा भारी बन गया था तो एकदम मासूम बच्चा ही, फिर भी पसली का दर्द बिसार कर दानाई बघाड़ते बोला, टीस के मारे भूख लगी ही नहीं। कोई बात नहीं, पूरा आराम हो जाए तो इन्हीं कोयलों पर 2-3 मोटे मोटे टिक्कर सेक लूँगा। मामू भांजा साथ बैठकर खाएंगे। मामू उस समय सेक करने में इस कदर मशगूल था कि बरकत के चेहरे की ओर देखा तक नहीं, वरना उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता कि मोटे मोटे टिक्कर पकाने की बात सुनकर उसके मुंह की रंगत बदल क्यों गई। कोई 10-15 मिनट बाद उसने पुचकारते हुए पूछा, कुछ आराम हुआ बेटा? ना, कभी कभार वापस जोर से टीस उठने लगती है। बस अब थोड़ी देर में पूरा आराम हो जाएगा। मामू और भांजा, भांजा और मामू, दोनों की खातिर समय की रफ्तार पहले से काफ़ी धीमी हो गई थी। ये समय भी बड़ा मनमौजी है, औघड़ अलबेला, जब चाहे अपनी चाल पलट लेता है। कभी तो एकदम पंगु हो जाता है और कभी बाज की नाई उड़ाने भरने लगता है। चुप रहने पर तो निष्ठुर समय का फंदा गला ही घोट डालेगा। अब कैसे हैं? पहले जैसा हूँ, जूं का त्यों। मामू की परेशानी बढ़ गई, सेंक करता हाथ कांपने लगा।
मध्यम उजाले का दबाव बढ़ता सा महसूस हुआ, लेकिन बरकत झूठ बोल रहा था। पसली का दर्द शांत हुआ तो वह एक दूसरी ही पीड़ा में फंस गया। मामू तो किसी बारात में बैंड लेकर गए थे, फिर भूखे क्यों आए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। खुद मामू ने हिदायत दी थी कि उनके लिए रोटी नहीं बनाए, नगर सेठ के बेटे का ब्याह है। खैर, भूखे आने की वजह ना भी जान सके तो कोई बात नहीं, वे भूखे हैं, इसके बाद और क्या जानना बाकी रह जाता है। जलते कोयलों पर मोटे मोटे टिक्कड़ पकाने की बात, मामूली भूख की तो वे परवाह भी नहीं करते। कई बार मर्जी से लंघन किया है और कई बार मजबूरी में। वाकई इन्हें जोर की भूख लगी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन घर में एक चिमटी आटा तक नहीं है, फिर रोटियां कैसे बनेंगी? वे भी पतली पतली नहीं, मोटी मोटी रोटियां। इसीलिए आराम होने पर भी वो दर्द का बहाना कर रहा था। सेक करेंगे तब तक आटे की पोल नहीं खुलेगी, जितना समय गुजरे अच्छा है। मगर ये नाग डसा समय तो खिसक ही कहाँ रहा है। सीने में खूंटे की तौर एक ठौर गड़ा है। काश अगले ही पल चमचमाता सूरज उगाए तो कैसी उम्दा बात बने। किसी भी घर से वो खुद आटा मांग कर ले आएगा। इस कशमकश के साथ उसके पछतावे का भी पार नहीं था कि वो अपने अच्छे मामू को झूठ बोलकर ठग रहा है। गरीबी का एक एक क्षण अमीरी के पूरे दिन से बड़ा होता है। क्यों रे बरकत, अब तो आराम हुआ? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसी तरह गुमसुम सोता रहा। कानों की राह सारी देह के भीतर जैसे बिजली छू गई हो। सवाल मुश्किल नहीं होता, जवाब मुश्किल होता है। बोल, जवाब तो देख, अब कैसे हैं? शरीर का पोर पोर इनकार करना चाहता था, किंतु नासपीटे मुंह ने ऐन वक्त पर धोखा दिया, जैसे किसी दुश्मन का मुंह हो। हाँ, अब आराम है। पूरा आराम है? हाँ। उसे ये भी ठीक पता नहीं था कि उसने मना किया कि हामी भरी। करवट बदल कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। जोर से आंखें बंद करके मुट्ठियां कसकर सीने से चिपका लीं, जैसे कोई बेशकीमती चीज़ उसके हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गई हो। किंतु इब्राहिम की खुशी का पार नहीं था, मानो किसी चरखी के दांतों में फंसी उसकी देह अचानक छूट गई हो। शब्दों के बहाने खुशी की बौछार करता हुआ खाट पर से उठ बैठा। मैं तो पहले ही जानता था कि सेक करने से आराम पहुँचेगा। बेटा, याद रखियो, ये आग बड़ी नियामत है आदमी के लिए, इसी ने इंसान को जिलाया है। तू इससे कभी खौफ मत खाना, रोटी ठूंस कर दोबारा सेक कर दूंगा, फिर कोई डर नहीं। लेकिन बरकत के डर की कोई सीमा नहीं थी। वो जानता था कि अब उस पर क्या कहर ढाने वाला है। कांपते हाथों से गुदड़ी खींच कर मुँह पर डाल ली। इब्राहिम ने पीपा उतारा तो एकदम हल्का, कुछ भारीपन की आस थी। खोल कर देखा तो बिल्कुल खाली। उफ, ऐसी आस तो किसी के दुश्मन की भी न टूटे। बरकत ने तो तड़के ही 2-3 बार आगाह किया था कि राशन का आखिरी दिन है और घर में एक दाना तक नहीं। उसके हाथों का जैसे सत ही निकल गया हो। भरा हुआ पीपा कितना हल्का होता है और खाली पीपा कितना भारी। बड़ी मुश्किल से खाली कनस्तर वापस पट्टी पर धरा। कोठरी में झंझनाहट बिखर गई। बरकत के कानों में जैसे गरम शीशा उतर गया हो। सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा कि वो खटिया सहित किसी गहरे अंधियारे पाताल में धंस रहा है। नींद आ गई बेटा? इस सवाल का झटका लगते ही उसकी खाट मानो एकदम ठहर गई हो। नींद की बात तो दरकिनार, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा जागा हुआ था। फिर भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। इब्राहिम के लिए पसली की परेशानी तो मिट गई थी। चुपचाप उसी खटिया पर गुड़ी मुड़ी होकर लेट गया। आगे कुछ भी पूछताछ नहीं की। अभी तो वो खुद अपने ही ताने बाने में उलझा था। आटे की खातिर कई बरसों से ये एक ही पीपा है, जिसे हरदम भरा रखना भी बेहद मुश्किल है। किसी दूसरे छोटे बड़े बासन का तो आज दिन तक सर्तन ही नहीं जुड़ा। फिर बरकत ने ऐसा दुराव क्यों रखा? और रखने से ही पार कहाँ पड़ा। अब कहीं एक एक करके सारी बातें उसकी बंद आंखों के सामने प्रकट होने लगीं। दुख और खुशी से मिली जुली मुस्कुराहट भूखे पेट से फुदक कर होंठों पर आने को हुई, मगर ठेठ पहुंच नहीं सकी। गले के बीच ही बिखर गई। अपने आप को बच्चे की तरह बहलाने की मंशा से बोला, इतनी छोटी उम्र में भी मेरा बेटा कितना समझदार है। खुदा इसे लंबी उम्र बख्शे, हमेशा सुखी रखे। बरकत ने भी डटे रहने की कम कोशिश नहीं की, मगर मामू की दुआ से उसके धीरज का बांध टूट गया। तुरंत गुदड़ी झटक कर मामू के सीने में मुंह दुबका लिया और दूसरे ही पल सुबक सुबक कर रोने लगा। बत्ती के धूमिल प्रकाश और सुलगते कोयले की आंच के दायरे में
बरकत की सुबकियाँ मार इधर उधर टकराने लगीं। इब्राहिम तो अपना होश हवास बिल्कुल ही बिसर गया था, लेकिन वो बिसरना ही तो वास्तविक जागृति थी। दोनों कानों में सुबकियों की अलग अलग आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, मानो इब्राहिम खुद आवाज़ बन गया हो या उस आवाज़ ने इब्राहिम की बूढ़ी देह धारण कर ली हो। उसे वो आवाज़ केवल सुनाई नहीं दे रही थी, साफ साफ दिखलाई भी दे रही थी। अब तक न जाने कितनी तरह की आफत विपदाएं झेलीं, मगर ऐसा हताश तो वो कभी नहीं हुआ। मौत से पहले एक और बड़ी मौत होती होगी जिसे जिंदा रहकर झेलना पड़ता है। थोड़ी देर तक वो अजीबोगरीब मातम चलता रहा। बरकत को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये घुटन नहीं मिटी तो हड्डी हड्डी तड़क जाएगी। सीने पर मुंह रगड़ते हुए पूछा, मामू आपने खाना क्यों नहीं खाया? ऐसा तो कभी नहीं सुना। मगर तू रोया क्यों, पहले ये तो बता। प्रश्न बहुत टेढ़ा था, जवाब तो और भी टेढ़ा था। फिर भी बरकत की जीभ ज़्यादा देर अटकी नहीं रही। आप भूखे ही सो गए, इस कारण मैंने सोचा कि आप खाकर आए हैं। क्या बात बनी इससे, तू ही बता। जब घर में आटा ही नहीं है तो तेरे सोचने न सोचने से क्या होता है? थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। मौन की सुगंभीर मुखरता को वाणी के जूठे आकर नहीं पहुंच सकते। बरकत नादान बच्चा था और इब्राहिम ढलती उम्र का बुजुर्ग, मगर फिर भी किसी के मन का कोई भेद छिपा नहीं रहा। उस अभेद्य मौन को छेक कर थोड़ा समय और गुजर गया। अकस्मात इब्राहिम की वाणी के हल्के स्पर्श से वो अटूट मौन एक ही क्षण में बिखर गया। सो गया बेटा? तब तक एक गहरा निश्वास भरकर इब्राहिम कहने लगा, तूने कुछ गलत नहीं सोचा बरकत। 8 कम 80 बरस इस बूढ़ी देह ने झेले हैं। खुदा जाने कितने ब्याह रचाए, कोई गिनती है भला? किसी ब्याह के घर से भूखा नहीं आया, ऐसा जलील होकर नहीं लौटा। जलील शब्द पर विशेष जोर था, जोर के साथ गुस्सा, खीज, बेचैनी, कशमकश और छटपटाहट 3 अक्षरों के उस एक ही शब्द में घुली थी। तू ठीक सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ मामू। इब्राहिम की जीभ आज से पहले कभी ऐसी नहीं बरसी, मानो बादलों की रूह उसकी जीभ को बरत रही हो। धारा प्रवाह कहने लगा, बैंड बजाने के लिए फ़कत रुपयों की बात तय होती है, खाने पीने की नहीं। सीने की ताकत फूंक फूंक कर हम बारात की शोभा बढ़ाते हैं। गला सूखने लगता है, आंखें बाहर निकल आती हैं, फिर भी ब्याह के उत्सव को अपना उत्सव समझकर हवा मत डालते हैं। एक से एक बढ़कर धुनें निकालते हैं। तब उनका ये फ़र्ज़ नहीं हो जाता कि बैंड वालों को मान मनुहार के साथ खाना खिलाएं। हम तो समय पर पहुंच गए। बता कहाँ? नगर सेठ की हवेली पर। वाह मेरे राजा बेटे वाह, इसी तरह ध्यान देकर सुनना चाहिए। अभी तो हुआ ही क्या है। हाँ, हम तो समय पर पहुंच गए, लेकिन हमें समय पर खाना नहीं मिला। खूब इंतज़ार किया। बड़े आदमियों के जश्न में देर हो ही जाती है, और देर होती ही गई। 10 बज गए, 11 बज गए, फिर भी कुछ आसार नज़र नहीं आए। हम खाने के लिए मर थोड़े ही रहे थे, मगर इज्जत का सवाल था बेटा। आखिर तंग आकर सेठ जी को खबर पहुंचाई। उन्होंने महंगाई का हिसाब लगाकर समझाया कि 27 आदमियों के खाने का 700 से कुछ ज़्यादा ही खर्च पड़ेगा, कम नहीं। लेकिन हम तो वैसा हिसाब जानते नहीं थे। साफ कह दिया कि हमें बैंड के रुपए नहीं चाहिए, मगर भूखे नहीं जाएंगे। दोनों को ही भद्दा लगता है, लेकिन वे नहीं माने। तब भी नहीं माने मामू? हाँ, तब भी नहीं माने। रुपए देना और खाना खिलाना तो उनके हाथ था। कहने के अलावा हम दूसरा जोर भी क्या कर सकते थे? मगर हमारी लाचारी का बेजा फ़ायदा उठाते देख मुझे भी तैश आ गया। तीखे स्वर में कहा, मेहनत मजदूरी की है, कोई भीख तो नहीं मांग रहे। लेकिन गरीब के मुंह से अपना हक जताना भी उन्हें बुरा लगा। नगर सेठ के सबसे छोटे भाई ने तेजी में आकर मुझे धक्का देते कहा, एक खूसट, जबान संभाल कर बोल, किससे बात कर रहा है, कुछ पता है तुझे? तब मैं भी अपना होश खो बैठा। उसकी तेजी देखकर मुझ में भी तेजी आ गई। आंखें दिखाकर बोला, एक बदतमीज़ अहमक से, जिसको ये भी शऊर नहीं कि बुज़ुर्गों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बरकत कब उठकर बैठ गया ना उसे पता था और ना इब्राहिम को। आंखें फाड़कर अचरज से पूछा, तब उसने क्या कहा मामू? जो उसकी समझ में आया। माया के अंधों को अपने गुमान के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है। उसने हकलाते हकलाते मुझे धमकी दी कि ज़्यादा ची चपड़ करने पर बैंड बजाने का भी पैसा नहीं मिलेगा। कमीन कारुओं की अक्ल ठिकाने लाने का गुर वो खूब समझता है।
ऐसी गलीज बात सुनकर गुस्से के बदले मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, रुपयों का डर किससे दिखा रहे हो बच्चू? पैसों टकों से तुम अमीरों की अक्ल ठिकाने लगती है, हम गरीबों की नहीं, समझे? मेरा इतना कहना हुआ कि सेठ जी को आग आग लग गई। उनके ख्याल से गरीबों को अपनी बात कहना भी जुर्म है। उनके गुस्से की आग पर जैसे पेट्रोल गिरा हो। थूक उछालते हुए बोले, ओछी और अधम जात को कौन मुंह लगाए? फिर नौकरों को ललकारते हुए हुक्म छोड़ा, मुंह क्या देख रहे हो, बाहर निकालो इन हरामियों को धक्के देकर। ऐसा कहा उन्होंने मामू? हाँ, वे और कह भी क्या सकते हैं। फिर भी मेरा गुस्सा भी काबू से बाहर हो गया। तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा? नहीं मामू, एक बार दिखाओ ना मुझे भी अपना गुस्सा। तुझे क्या दिखाऊं रे, तू तो मेरा राजा बेटा है। मेरा गुस्सा देखा था उन अमीरजादों ने। तुझे एतबार थोड़ा ही होगा कि मैं भूखे शेर की तरह लपक कर गर्जा। अपने हाथों में क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो नौकरों को हुक्म फरमा दिया? खबरदार, किसी ने भूल चूक से भी मुझ पर हाथ छोड़ा तो खून पी जाऊंगा। मजूरी के पैसे मांगने वाला नीच नहीं होता, मारने वाला नीच होता है। हम कोई बख्शीश या दान नहीं मांगते जो धक्का देने का डर दिखा रहे हो। पैसों के लिए मना किया है तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, और मैं पैसा लेकर ही रहा बेटा। पैसे ले लिए मामू? बरकत ने अचरज से पूछा। हाँ, जब नगर सेठ का अचकन पकड़ कर घुड़की पिलाई, झटपट पैसे निकालो वरना मुफ्त में बैंड बजाने का सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। ये शादी रंग ला कर रहेगी। अपनी चेतना के परे ही ठट्ठा मार कर इब्राहिम आगे कहने लगा, ये अमीर साहबजादे बड़े कायर होते हैं बेटा। दबे जाओ दबाते जाएंगे, सामना करो तो थर थर काँपने लगते हैं। मुझे धक्का देने वाला शेर बहादुर तो 4 कदम पीछे खिसक गया। सेठ जी ने उसी वक्त कांपते हाथ से रुपयों की गड्डी निकाल कर कहा, ले लो अपना रुपया, किसने मना किया? मेरा सब उफान ठंडा पड़ गया। उम्र में पहली बार गुस्सा किया, और वो भी इन हिजड़ों पर। आग थू। बैंड मास्टर इब्राहिम अपनी देह से परे फूल गया था। अपने मुंह के बोल अपने ही कानों सुने तो उसकी सुधबुध झूम झूम उठी। मामू की जीत का डंका सुनकर बरकत के मन में एक ऐसी शंका उपजी जिसका जवाब इब्राहिम को भी आसानी से नहीं सूझा, जबकि शंका निपट सरल एवं सादी थी। क्यों मामू, जिन सेठ साहूकारों को आप इतना नीच समझते हैं, मुझे उन्हीं की चौकीदारी के काबिल समझा? अब कहीं इब्राहिम को अपनी भूल का एहसास हुआ। कुछ देर तक वो बरकत के मुंह की तरफ एकटक देखता रहा। फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर धीमी आवाज़ में कहने लगा, बुढ़ापे में चूक हो ही जाती है बेटा, माफ़ कर। तू तो टकों की हमाली करना, बूट पॉलिश कर लेना, ना हो तो भीख मांग लेना, मगर किसी सेठ की नौकरी मत करना। ये इंसान को इंसान नहीं समझते। इब्राहिम की पैनी निगाह ने अंधेरे को छेक कर भीतर कुछ देखने की आशा से आंखें फाड़ी। कहीं गहरे छिपी दुबकी मध्यम रोशनी का आभास हुआ उसे, मानो रहस्यमय अंधियारे ने उसकी बात का समर्थन किया हो। जिस जगह पीठ पर धक्का लगा था वहाँ अब टीस उठने लगी। सहसा इब्राहिम को अपने गुस्से का भी ख्याल आया। उसने भी क्या कमजोश दिखाया था, रुपयों की खातिर मरने मारने तक की धमकी दी थी। मन में बवंडर मचाती घुटन की सही पड़ताल किए बगैर उसे अब शांति नहीं मिलेगी। कहने लगा, बैंड बजाने के लिए हमें रुपए मिलते हैं, सही बात है। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, मगर कोरे मोरे रुपयों से ही मुझे लगाव नहीं है। कोई 10-12 बरस पहले की बात है, एक बारात में मुझे बीकानेर जाना पड़ा। पूरे सफ़र में क्या तो खातिर हुई और क्या मान मनुहार। किसी नवाबजादे से कम माहौल नहीं था। बारात के आगे बैंड बजाते हुए हम मंडप के सामने पहुँचे। सभी लोग मुंह लटकाए मानो मातम मनाने बैठे हों। दुल्हन ने जहर खाकर खुदकशी कर ली थी। क्यों मामू? वो किसी दूसरे से मोहब्बत करती थी। घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ नई तजवीज़ सोची तो उसे मजबूर होकर जहर खाना पड़ा। हमें भी बेशुमार दुख हुआ, जैसे घर का कोई अजीज़ गुजर गया हो। 2 दिन तक न चाय पी और न खाना ही खाया। रेल किराया छोड़कर 3000 रुपये तय हुए थे, मगर तेरी कसम मैंने एक धेला भी नहीं लिया। कोई पूछे कि तुम बैंड वालों को इससे क्या वास्ता? मजूरी का मोल तो वसूल करना ही चाहिए, लेकिन इंसानियत का मोल फ़कत एक ही मोल वसूल किया जा सकता है। चुनाव की जिम्मेवारी अपनी अपनी। तेरा मामू ऐसा बोधा नहीं कि इंसान का मातम भूलकर फ़कत मजूरी का हक जताए। नोटों की रद्दी का लोभ बड़ा है या इंसान की मोहब्बत? तू ही बता, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया?
कैसा भी छोटा बड़ा व्यक्ति किसी से जुड़कर ही पूरा होता है। स्वयं अकेले पर वो भरोसा ही नहीं कर पाता। किसी न किसी की साख जरूरी है, चाहे नीम बबूल या खेजड़ी ही क्यों ना हो। जिस पर बरकत तो एक नन्हा इंसान था, धड़कते दिल का मालिक। मामू को खुश करने की नीयत से उसने तुरंत स्वीकार किया कि उसका मामू गलत काम कर ही नहीं सकता। इब्राहिम ऐसा आश्वस्त हुआ कि जैसे स्वयं खुदा ने उसकी साख भरी हो। गर्व के साथ पूछा, सच? और नहीं तो क्या, आपने मुझे झूठ बोलना सिखाया भी तो नहीं। तो फिर गौर से सुन। मामू की ज़बान आज कतई उसके वश में नहीं थी। इबादत के लहजे में कहने लगा, शादी के खुशगवार माहौल में फ़कत दूल्हा व दुल्हन के घर वालों को ही खुशी नहीं होती, हम बैंड वालों को भी थोड़ी बहुत खुशी होती है। सच, ऐसा वहम होता है मानो अपनी ही शादी हो रही हो। एक अजीबी खुमारी मन पर छाई रहती है। एक बार हमें तुझसे दुगनी उम्र वाले दूल्हे की बारात में जाना पड़ा। दूल्हा बेहद खूबसूरत था, नूर का ही फरिश्ता। फिर दूल्हे का बेशकीमती बाना, मानो आकाश का चांद धरती पर उतर आया हो। उस दिन पूरी तबीयत व जोश खरोश के साथ हमने बैंड बजाया, परंतु खुदा को कुछ और ही मंजूर था। पटाखों की लड़ घोड़े के पाँवों में आकर तड़ातड़ छूटी तो घोड़ा बिदक कर ऐसा हत्था छूट दौड़ा कि दूल्हा बिल्कुल ही घबरा गया। नतीजा जो होना था वही हुआ। एक पाँव के सहारे काफ़ी दूर घिसटने से उसका भेजा बिखर गया। 2 दिन तक मेरे आंसू नहीं थमे। जब तब आंखों के सामने दूल्हे की सूरत नाच उठती। मातम की ऐसी घड़ी में किसे खाना पानी सूझे, तू ही बता। मामू, वो लड़की किसी दूसरे से मोहब्बत करती थी तो इसमें खुदकुशी करने की क्या बात। मामू को जबरन हंसी आ गई। उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तू अब तक उसी उधेड़पुन में फंसा है, आगे की बात मन लगाकर सुनी ही नहीं। सुनी, पूरी सुनी मामू। बता मैंने क्या कहा था कि वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती थी, घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ। खैर जाने दे, तूने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। किसी गहरी बात को इसी तरह महसूस करना चाहिए। उसने इसलिए खुदकुशी की बेटा कि वो अपनी मोहब्बत में किसी और का हिस्सा नहीं रखना चाहती थी। दूसरे से निकाह होने की एवज में उसने मौत का साया कबूल किया। लेकिन तू अभी बच्चा है बरकत, ये बातें तेरे पल्ले नहीं पड़ेंगी। मगर पल्ले पड़ने वाली बात तो उसके पल्ले पड़ती ही थी। मन में झटपट सारा हिसाब लगाकर पूछा, मामू, आपने अब तक कितनी शादियां करवा दी। बच्चे के मुंह से ये भोली बात सुनकर बुढ़े के होंठों पर अनचाहे ही मुस्कान पुत गई। इसकी कोई गिनती थोड़े ही है रे, जो तेरा मामू झट बता दे कि उसने कितनी शादियां अब तक करवा दी। सैकड़ों शादियां करवा दी हैं, सैकड़ों। मामू की शान शौकत का बखान सुनकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसके मासूम होठों पर फिर वैसा ही सवाल उभरा, आप दूसरों की शादियों में इस कदर मशगूल रहे कि अपनी शादी का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। क्यों मामू? मामी के रहते आपको कितना आराम मिलता। हम दोनों खाना बनाने की आफत से बरी हो जाते। सच मामू, मेरी अंगुलियां तो हमेशा जल जाती हैं। अब तो एक हसीन मामी से ब्याह कर लो मामू। बिना किसी विघ्न बाधा के आकाश की ऊंचाई पार करते गुब्बारे में हठात किसी नेज़े की नोक धंस गई हो। पसरा हुआ फैलाव एक ही पल में सिमट गया। सवाल तो आसान ही था, मगर उसका जवाब बेहद कठिन था। बरकत के होंठों से उछला सवाल सारी कोठरी में फैल गया। काली कलूटी दीवालों में, बुझे हुए कोयलों में, फटी गुदड़ी में, टूटे आंगन में, मटमैली छत में और खाली कनस्तर में। मानो सबके सब एक साथ उससे बार बार यही सवाल पूछ रहे हों, क्या जवाब दे। जवाब है भी कि नहीं। इब्राहिम की बूढ़ी काया मानो बिजली की चपेट में गिर गई हो। करवट बदल कर घुप अंधेरे में जाने क्या तलाश करने लगा। अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो गया। बत्ती के मध्यम उजाले को निकलने मात्र से भला क्या उसकी भूख क्यों कर मिटती, जबकि वो सूरज और उसके अनंत प्रकाश को उदरस्त करने के बाद डकार तक नहीं लेता। आँखों की खुली राह पाकर रात की सारी कालिख मानो इब्राहिम के भीतर जमा हो रही हो। तुरंत आंखें बंद करके धीरे से बड़बड़ाया, रात ढलने आई, सो जा बेटा, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसी सरासर झूठी बात इब्राहिम ने आज दिन तक अपने होठों पर नहीं आने दी। खुद के कानों को भी सुनकर ठेस पहुंची। चुप रहने पर मौन डसता है, बोलने पर लफ्ज़ काटते हैं। न चुप रहते बनता है और न बोलते। कैसी उलझन पैदा हुई। भीतर तूफान मचल रहा था और बाहर आंधी। बरकत, हाँ मामू, पसली का दर्द ठीक है ना? कहे तो और सेक दूं? नहीं मामू, एकदम ठीक है।
तो अब सो जा। समय का रंदा बूढ़े शरीर को छील रहा था, लगातार छील रहा था। समय के भौतिक अस्तित्व की आज उसे पहली बार पहचान हुई। बरकत, हाँ मामू, अब मैं किसी भी शादी में बैंड नहीं बजाऊंगा, हरगिज़ नहीं बजाऊंगा। क्यों मामू? बैंड नहीं बजाओगे तो क्या करोगे? सारी दुनिया कौन सा बैंड बजाती है, फिर भी कुछ ना कुछ तो करती ही है। बहुतेरे काम है रे। मगर बैंड बजाए बगैर आपका मन लगेगा? आप ही तो अक्सर कहते हैं कि बैंड बजाना आपकी निगाह में मजहब से कम नहीं। इब्राहिम ने झुंझला कर जवाब दिया, ऐसे मजहब को क्या कोई चाटे जिससे सारा बदन ही खोखला हो जाए और पेट भी ना भरे? मगर अब तू सोता क्यों नहीं? नींद के मारे मेरी तो पलकें भारी हो रही हैं। उम्र की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धि होने पर भी बरकत की ये बिसात नहीं थी कि वो मामू के इस नए वजूद को सही रूप में समझ पाए। फिर भी उससे ये बात छिपी नहीं रही कि मामू आज अपने आप से झगड़ रहे हैं, किसी गहरी गुत्थी में उलझे हुए हैं। मन ही मन काफ़ी मगजमारी की, मगर कोई खास सुराग नहीं मिला। इब्राहिम की उम्र ढलने आई, तब भी वो अपने मन की पूरी रंगत कहाँ समझ पाया। पूरी छोड़कर चौथाई भी कहाँ पल्ले पड़ी। काश 30 नहीं तो 20 बरस पहले भी इस अचीती चाशनी का पता लग जाता तो ज़िंदगी का नज़ारा कुछ और होता। सचमुच इतने बरस तो एकदम बेकार ही खोए। ज़िंदगी जी कहाँ, फ़कत बेकार निकाली है। इस उम्र के आखिरी पड़ाव पर क्या सोचे और क्या करे। दूसरों से रार तकरार तो बहुत आसान है, मगर अपने आप से भिड़ना बहुत मुश्किल है। हिम्मत और ताकत ही पेंदे बैठ गई। पहले अपने आप से सामना ही कहाँ हुआ जो मोर्चा लेता, जमकर लड़ाई करता। मौत के किनारे पहुंचने पर अपने आप से मुलाकात हुई। बैंड के हुल्लड़ में मौन की ललकार सुनने का वक्त ही कहाँ मिला। फिर भी जब सुमत सूझी बेहतर है। अब तक काया से अधिक इस वर्दी की हिफाजत रखी, मगर आज मौत से पेशतर एक लम्हे के लिए ही सही इंसानियत का स्वाद तो चखा। ये पेट का झुंझुना भले ही दिन रात झन झन करता रहे, अब इसकी चिरौरी नहीं कर पाएगा। इस झुंझुने का हुक्म मानते हुए बैंड बजा बजा कर पेट भरने से कहीं अच्छा है भूखों मरना। इस झुंझुने की मामूली झंकार ने तो बैंड बाजे की गर्जना को ही दबा दिया। बरकत ने सोचा कि मामू को नींद आ गई और मामू ने सोचा कि बरकत सो गया, लेकिन दोनों अपनी अपनी उम्र मुताबिक अपने आप से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। बैंड मास्टर इब्राहिम आज ज़रूरत से ज़्यादा जागता हुआ चुपचाप हिसाब करने लगा। हर साल 30-40 दूल्हों के ब्याह में बैंड बजा बजाकर 8 कम 80 बरस के किनारे आ लगा है। कितने ही ऐसे दूल्हे होंगे जिनके ब्याह में बैंड बजाया सो बजाया ही, उनके बच्चों की बारात में भी कहाँ कसर बढ़ती। फिर उनके पोतों का भी बैंड के धूम धड़ाके से ब्याह करवा दिया। दूसरों के ब्याह की खुशी में अपनी शादी का उसे ख्याल ही नहीं रहा। जवानी के दौर में एक रात के लिए भी जो सच्चाई भुलाई नहीं जा सकती, उसे अब तक दबाए रखा। अब 8 पहर रट लगाए तो भी पिछला घाटा पूरा नहीं हो सकता। समय की दोहरी चाल हुए बिना अब तो ख्वाब में भी इंसानी ज़िंदगी का जायका लेना नामुमकिन है। ये नासपीटा समय तो हरदम आगे आगे ही रहता है, किसी भी सूरत में पीछे नहीं खिसकता। खुदा के हाथ से भी ये कैसा बुरा काम हुआ। ये नाशुक्रा, नहीं, दोगला समय तो खुदा को भी नहीं बख्शेगा। इब्राहिम की समूची चेतना जैसे भीतर ही भीतर सुलगने लगी हो। अब इस असहनीय माहौल को उधेड़पुन में जागते रहना तो मौत से भी बदतर है। नींद की वैसी ज़बरदस्त ख्वाहिश इतनी लंबी उम्र पाकर भी उसने आज दिन तक नहीं की। बरकत? जागते हुए भी बरकत ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मामू को पुख्ता यकीन हो गया कि उसे नींद आ गई है। अच्छा ही हुआ। बरकत मन ही मन सोचने लगा कि मामू अभी तक जाग रहे हैं। मामू के जगने की बात सोचते सोचते बरकत को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद इब्राहिम की दोनों पलकें कभी एक साथ तो कभी अलग अलग से झपकने लगीं। नींद की ममता भरी सुखद गोद में उसने एक अजीब ही नज़ारा देखा। बंद पलकों की वो सुतीक्ष्ण दृष्टि खुली आंखों से निस्बत बहुत तेज थी। दूर दूर तक गैस की बत्तियां ही बत्तियां जगमगाहट फैला रही थीं। अंधे को भी दिखाई दे वैसा उजाला। चारों तरफ से भीड़ के जत्थे एकत्रित होने लगे, सो रुके ही नहीं। सबके गलों में एक जैसी मालाएं झूल रही थीं। गुलाब की खुशबू से दिल की कली कली खिल गई। जिधर देखो औरतें ही औरतें। दोनों हथेलियों के थालों में तरह तरह की मिठाई चांदी सोने की बरक में चमचमा रही थीं। कुछ थालों में मोतीचूर के गोल गोल लड्डू तो कुछ थालों में जलेबियां ही जलेबियां। एक पंक्ति में घेवर तो दूसरी पंक्ति में इमरतियां और कलाकंद।
मिठाई के भार से औरतों की कमर लचक लचक जाती थी। मंद मंद बयार में सफ़ेद पीले बरक फर फर झूल रहे थे। ताज़ा घी की कैसी तो भीनी और सुहानी खुशबू। इस ठाट और रौनक के बीच बैंड मास्टर इब्राहिम एक अबलक घोड़े पर दूल्हा बना बैठा था। गबरू जवान, बेहद खूबसूरत, काले पट्टों पर सुनहरा ताज, काली भंवर दाढ़ी, गुलाबी सूरत। दूल्हे के बेशकीमती लिबास में वो किसी शहजादे से कम नहीं जच रहा था। घोड़े के आगे 5 सात्विक बैंड आकाश को गुंजा रहे थे, सबकी अलग अलग वर्दियाँ। घोड़ा मनमोहक नाच करता चल रहा था। एक हाथ में रेशम की लगाम थामे और दूसरे हाथ में मखमल की जीन संभाले उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। बैंड वालों में परस्पर होड़ मची थी कि कौन कितने जोर से बैंड बजाता है। आकाश की हवा तो जैसे चक्री चढ़ गई थी। सहसा दूल्हे के गुलाबी होंठों पर एक स्निग्ध मुस्कान कौंधी। धीरे से फुसफुसाया, जोर से बजाने का मतलब अच्छा बजाना नहीं होता। बैंड वालों की आपसी होड़ में हवा फटने सी लगी। दूल्हे के कानों में अलग अलग बेसुरी धुनें झंझनाहट मचाने लगीं। बैंड वालों की बिसात क्या ऐसी होती है? सारी खुशी पर जैसे पाला पड़ गया हो। गुस्से के मारे उसकी भौएं तन गईं। जो जो बारात आगे बढ़ने लगी, बैंड वाले अधिक बेसुरे होने लगे। घोड़े पर चढ़ा इब्राहिम दूनी हुंकार के साथ चिल्लाया, रुको रुको, बैंड इस तरह नहीं बजाया जाता। पहले अच्छी तरह सीख कर आओ, फिर किसी बारात में बैंड बजाने की हिमाकत करना। बैंड बजाना कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। फिर वही अटपटी गूंज दर गूंज। सबके सब्र का बांध ढह पड़ा। लगाम झटक कर तुरंत फुरत घोड़े से नीचे उतरा। दूल्हा घोड़े से उतरे। सारे हुजूम में खलबली मच गई। इब्राहिम ने चौंक कर आधी पलकें उघाड़ कर इधर उधर देखा। वो तो अपनी कालिक पुती कोठरी के भीतर खड़ा है। एक पांव फर्श पर और दूसरा खाट पर टिका हुआ है। यही उसका घोड़े से उतरना था। विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत जोर से आंखें बंद कर लीं। फिर भी मिठाई के तमाम थाल ओझल ही रहे। औरतें न जाने कहाँ छिप गईं। घोड़ा भाग छूटा। जवानी फिर धोखा दे गई। सभी बैंड वाले एक साथ ही न जाने कहाँ खिसक गए। मुंह पर हाथ फेरा। वे ही जाने पहचाने बाल और वही परिचित सफ़ेदी। अविश्वास की जलती निगाह से आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा। सारी कोठरी में उजाला रेंग रहा था। अब अलग घोड़े की जगह वही पुरानी खाट, फटी कुदड़ी। दूसरे क्षण ब्याह का सारा माहौल बिगड़ गया। सपने में शादी हुई और वो भी अधूरी। खट खट की कर्कश ठपकार से चौकन्ना होकर उसने दूसरा पांव फर्श पर रखा। अभी अभी कुछ देर पहले बैंड की बेसुरी धुन से झुंझला कर वो घोड़े से नीचे उतरा। बस यही खटखट की निरंतर ठपकार थी। घबराते हुए कांपते हाथ से उसने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा एक अपरिचित व्यक्ति होठों ही होठों में मुस्कुरा रहा था। बड़े मियाँ, बड़ी देर से उठते हो। ये कोई उठने का समय है? कितनी धूप चढ़ाई। कब से किवाड़ खटखटा रहा हूँ। घोड़े बेचकर सोए थे क्या? इब्राहिम को पहली मर्तबा महसूस हुआ कि ज़िंदगी के कई हादसे मौत से कहीं ज़्यादा भयंकर होते हैं। फिर भी मरना आसान नहीं है। आंखें मसलने के बाद उसने फिर दाढ़ी पर हाथ फेरा, मानो समय की कारस्तानी अपने हाथ से सहला रहा हो। बड़ी मुश्किल से बोल फूटे, ढलती रात काफ़ी देर से सोया था, इस कारण आँख ही नहीं खुली। फरमाइए, क्या काम है? काम और क्या होगा। होंठों पर पहले जैसी मुस्कान फिर सुलग उठी। शाम को शादी के लिए बैंड की ज़रूरत है। तुम्हारा नाम सुनकर सीधा यहाँ आया हूँ। रात के अंधकार का मुगालता दिन के उजाले की आग से कितना भिन्न है। अंधेरा अंधेरे के ठिकाने लगा, मगर नंग धड़ंग उजाला तो आँखों के सामने धधक रहा है। गर्दन में झटका देकर बैंड मास्टर इब्राहिम ने खाली कनस्तर की ओर देखा। पेट में आग सी भभकी। बरसों से चिर अभ्यस्त होंठ आप ही खुल पड़े। कहाँ, किस जगह, कितने बजे पहुँचना है? पावटा, भोपाल चंद मेहता के बंगले 7 बजे। ये 100 रुपये पेशगी। उसने भयभीत सहमी सहमी आँखों से बरकत की ओर देखा। अगाढ़ ऊँघ की गोद में उसे कुछ भी होश हवास नहीं था और उसका मामू पूरम पूर जागा हुआ है। बरकत के सपने बरकत को ही मुबारक हों। दूसरे की खुली आँखों से किसी के सपने की तह में नहीं झांका जा सकता। खुली आँखों का तो प्रपंचीय अलहदा है। बैंड मास्टर इब्राहिम का सहमता हाथ अपने आप ही पेशगी के रुपयों की ओर बढ़ गया। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी बैंड मास्टर इब्राहिम। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।